कर्म इंद्रियाओं को, 5 ज्ञान इंद्रियाओं को एकाग्र कर ले, वही तो दशरथ है। अब प्रभु का अवतार कैसे होगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म अधर्म की ओर बढ़ जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार होता है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। जब जब होई धर्मों की हानि, बारी असुरे अधमो अभिमानी, तब तब प्रभु विविधि सकल सज्जन भव पीरा। जब पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है। जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, और जिस समय पूज्य माताओं के सिंदूर मिटाए जाते थे, जब पाप बढ़ जाता है, यज्ञ में नरमांस भेजे जाते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। एक बार भूपत मन माहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बारी भूपति मन माहि, भई एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई। अच्छा भैया, एक ही बार की गिलानी हुई। भाई अगर हमें तिरवा जाना है तो जरूरी हम किसी रास्ते से जाएं, हम दूसरी रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन दशरथ जी को एक ही बार गिलानी हुई। क्यों ऐसा क्यों? भाई दशरथ के ये तो लाला होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और गिलानी इनको ही, इनको लोगों ने बता दिया कि दशरथ निर्वंशी है। ये जो रामचरितमानस है, ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। ऐसी कोई इसमें कथाएं, अलौकिक कथाएं, ये राम कोई ऐसे वैसे नहीं है। एक छंद आप लोग श्रवण करें। रामचरितमानस पढ़ते हो, राम
राम हमें बनना होगा, चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये राम शब्द कोई ऐसा वैसा नहीं है। एक भाई रामायण लाए और कहा महाराज हम तीरथ गए रामायण लाए। मैं कहा तो पढ़ी है कभी? भैया ने रामायण लाए धरती और उपन्यास पढ़ रहे मां घरों सजना। रामायण आप लाए हो तो किसी को दे के आई, फल आपको फिर भी प्राप्त हो गए। वो तो राम क्या है? राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के जूठे पैरों में, राम मिले हैं मंदिर के फेरों में और राम मिले हैं सबरी के जूठे पैरों में। रामचरितमानस पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, राम हमें बनना होगा और चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास। राम शब्द अद्भुत इच्छाओं में आप देखो, जाने कितनी अभी ताड़िका ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी के कई पत्रे प्राण लिया जाती हैं। कहीं हमें प्रतिभटना कर दें, कहीं हमें प्रतिभटना कर दें। अब इनसे हमें बचना होगा और चलो उनके पग चिन्हों पर अब इतिहास। जाने कितने बालिग अभी भी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने बालिग अभी भी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लात से पीटा करते हैं और विजय दशहरा को हम नाटक खेला करते हैं। और सचमुच के तो रावण जिंदा है, सचमुच के तो रावण जिंदा है, कागज के रावण चलते हैं। ऐसे थोड़ा भगवान राम मिल जाएंगे, ऐसे भगवान राम नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम के पग चिन्हों पर चलना है। तो राम कैसे थे? राम मिले हैं मर्यादा के जीने में, राम मिले हैं मर्यादा के जीने में और राम मिले हैं बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं बचन ग्रंथ बरसानों में, राम मिले हैं केवल के विश्वासों में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी मानवता को, राम मिले हैं ममता माँ को सत्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को और राम नहीं मिलते मंदिर के पैरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे पैरों में। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा के अरमान हैं, राम हमारे अंतर के प्राण हैं और मंदिर मस्जिद पूजा के समान मेरे राम ही तो। तो मैं सभी कन्हई पुरवार के वासियों से निवेदन करूंगा, राम ऐसे नहीं मिलेंगे। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, हम सभी लोग सौगंध राम की खाएं, मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरी भारत माँ मुझको वरदान है, मेरी पूजा ही मेरे अरमान है और मेरा पूरा भारत धर्म मेरा स्थान है और मेरा नाम तो मेरी पहचान है। अभी युद्ध हुआ था, हमारे सिपाही लोग फौजी लोग लड़ते हैं, भूमि जय जवान जय किसान, देश की रक्षा करते हैं, देश पे मर मिट जाते हैं। ऐसे हमारे फौजी हैं, खिले हजारों फूल हृदय
धरती का गौरव नाते नहीं दिखाने से, जीता सत्य सनातन जग में फिर इतिहास बनाने से। छोटा अंधियारा टूट सभी दीपक के जल जाने से, और जीत सत्य की पुनः हुई नाम मंदिर बन जाने से। जब से मंदिर तैयार हुआ, जीत हो गई, बेचारे फौजी लोग बॉर्डर पर लड़ करके और हमारी रक्षा करते हैं। एक कविता लिखा हुआ है, अब तो सीमा पर ही होता है मेरा साथ सवेरा। फौजी कहते हैं, और जंगल ही लगता है मुझे घर मेरा। यूं तो सीमा पर कहने को सब मेरे भाई हैं, लेकिन सामने वाला क्रूर और आतताई है। लगी चोट जब मेरे हृदय पर, तो मैं खुद को सह लेता हूँ, और यारों तभी तो मैं फौजी कहलाता हूँ। कितना भी आप मानो या ना मानो, जितना फौजी सहन करते हैं कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि फौजी की कहानियां अलौकिक हैं। जब देश की रक्षा के लिए वीर जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, अपने प्राणों को एकाग्र करके हमारी जान को खेलते हैं। आज वो फौजी ना हो तो हमारी रक्षा करने वाला कोई ना हो। कोई वीर लक्ष्मीबाई यमराज के जबड़ा से फाड़ करके अपने पति को जीवित किया, वही फौजी तो फौजी होते हैं। संस्कार जहाँ पर दुनिया में उजाला फैलाता है, इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। कोई अतिथि आए तो हमें मेहमान नवाजी आती है, इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है। देश के लिए रक्षा के लिए लड़ते हैं वीर जवान, तब हमारी रक्षा होती है। और हम फौजियों को कुछ सम्मान नहीं देते। राम दबा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है सिंह नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, और राम नाम से जो भी लेता है उसका हो जाता है कल्याणकारी का। एक राम ही तो है। आप रामचरितमानस लाए तो आप किसी को दे देते, कुछ नहीं किया, फल आपको प्राप्त हो तो, लेकिन आपने नहीं दिया। तो ज्ञान दशरथ जी को ही, दशरथ जी निर्वंशी नहीं थे। कैसे? इंद्र और दशरथ में बहुत मित्रता थी। भगवान कैसे समझना, बहुत मित्रता थी। तो इंद्र जब भगवान दशरथ जाते थे तो बराबर आसन डालते थे, सोफा डालते थे, बैठाते थे। नारद जी ने विचार किया अब भगवान को आना चाहिए, भगवान कैसे आएंगे? तो नारद जी इंद्र जी के पास में गए और कहा, इंद्र तुम इनको अपनी बराबर पर बैठाते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम ये निर्वंशी है, निर्वंशी को बराबर पे नहीं बैठाना चाहिए। तो इंद्र ने कहा महाराज फिर क्या करें, भगा तो सकते नहीं, कहीं जब दशरथ जाए करें तो तुम अपना सोफा खा दिया करो। बात हो गई दोनों लोगों में। अब नारद जी पहुंचे दशरथ जी के पास कि सुनो, तुम जिन्हें अपना मित्र मानते हो, तुम जाते हो तो तुम्हारे जहाँ तुम आसन पर बैठते वही सोफा खा खाता है, तुम्हारे साथ ये उनका तुम मित्र बता रहे हो।
दशरथ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मानते तो छुप के देख लेना एक दिन। दशरथ के इंद्र ने बैठाला, तो स्वागत किया। जिस समय दशरथ जाने लगे, दशरथ छिप करके देख रहे थे। आज इंद्र ने अपने यक्षों को बुलाया और कहा सोफा को ढूंढ लो। आज दशरथ रोने लगे, अरे मित्र तुम तो गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ। नारद जी के पास में गए, दशरथ ऐसा क्यों? दशरथ जी, नारद जी ने कहा तुम्हारी कोई संतान नहीं है और इसीलिए आज इंद्र तुम्हारे आसन को धुला देता है, तुम्हें निर्वंशी समझता है, जबकि दशरथ निर्वंशी नहीं थे। ऐसे जब जंगल में दशरथ को शल्या की आमद पड़ रही थी, रावण पहुंचे। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु किसके हाथों है? उसी समय का कौशल्या से जो पुत्र आवेगो, दशरथ से जो पुत्र आवेगो, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण क्रोधित हो गया और आज भांबर के समय एक पिटारी में दशरथ को बंद कर लिया, एक पिटारी में कौशल्या को बंद कर दिया। कहा जब ये मिलेंगे नहीं, संतान नहीं होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी। और दशरथ को समुद्र मंथन ने समुद्र देव जी को दे दिया, उस पिटारी को, और कौशल्या को ब्रह्मा जी के पास दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कब तक हम अलग लेकर के पिटारी को रहेंगे। ब्रह्मा जी ने उस पिटारी को ला करके समुद्र में दे दिया। दोनों पिटारियां आपस में मिल जाती हैं। आज जब पिटारियां आपस में मिल जाती हैं तो एक पुत्री का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होता है। और वही पुत्र विभीषण थे और एक जो पुत्री हुई वही शांता थी। तो दशरथ जी निर्वंशी नहीं थे, संतान थी। अब रूपपाद नामक एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। रावण ने शांता को उनको दे दिया और दशरथ को स्वयं लाया। पता नहीं कब मेरे साथ ये प्रहार कर दे, तो अपने साथ विभीषण को रखा। लेकिन दशरथ को निर्वंशी माना जा रहा है। आज दशरथ जी रोने लगे और कहा आज हमारी संतान होती, आज हमें इतना कष्ट नहीं होता। वशिष्ठ जी के पास में गए और हाथ जोड़कर प्रतिबंधन करने लगे, प्रभु आज हमारी कोई संतान होती तो आज वह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। आज लोग हमें निर्वंशी कहते हैं। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संतानें आवेगी। बस धरो धीर, शांति रखो, लाना आवेंगे। धरो धीर
हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित प्रेमचंद ताऊ जी, जिनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, और फूलों का उपहार आप व्यास मंच पर आसीन कर रहे हैं। माँ भगवती सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें और धर्म के कार्य में आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से। धड़ो धीर हुई है सुतचारी, परेशान मत हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र हो गए, समय का इंतजार करो। कहा बस अब तुम एक यज्ञ करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो और श्रृंगी खूब बढ़िया व्यवस्था करो, एक यज्ञ बनवाओ और उस यज्ञ में सभी को बुलाओ। आज पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। होम स्वस्ति न इंद्र हो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। आज मंत्र होने लगे, आज यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ में से अग्निदेव चरु लोग करके प्रकट हो जाते हैं और ये हैं चरु, और सभी देवी देवता देख रहे हैं। अग्नि चरु कर लीनी आती सहित बहुत ही प्यारे मित्र धीरेन्द्र शुक्ल जी, जो कि ये भी पांडित कर्म में है, विवाह का काम सब यही करते हैं। हमारे पास भी जो आता है यही करते हैं और हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। बात का समझो आप, हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, बस हमारे कथा का काम, इनका पुरेती का काम, लेकिन दोनों भाई लोग साथ में रहते हैं और बहुत प्यारे भगवान के भी भक्त हैं। और कभी ब्याह हुए दोनों नहीं हो तो बस हमारे भैया से संपर्क करें, पंडित जी से देखना, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हाँ, साथ हमारे ये चुपका करवा देते हैं कि महाराज कभी लड़ाई हो नहीं सकती है, हम पढ़े विवाह लड़ाई हो जाए, संपर्क करें। आज अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए, फल लेकर के प्रकट हुए, दशरथ जी को दिया। दशरथ जी उस फल को लेकर के आज कौशल्या के पास में गए और उस फल का विभाजन करने लगे, डिवाइड करने लगे भागों में। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लेना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लेना।
बचा आगा उसमें भी उगे भागे ना दे करे दीना अर्ध भाग को सल्ले दीना। अब आधा बचा उसने उगे कर दिया, अब एक कौशल्या को दे दिया और एक केकई को दे दिया। अब बचा आधा। अब आधे में विद्वान लोग बताते हैं जैसे ही देने वाले ने एक चील आई, चील ने वह छिना करके और गोविंद नामक आश्रम में अंजलि अपने बचपन को सुसज्जित कर रही थी, गोद में वह फल डाल दिया, उसको ग्रहण किया, उसी से हमारे वीर बजरंग बन गया है। अब बचा आधा, आधे में विचार किया अब क्या करें, तो उसमें अगर हम कौशल्या को देंगे तो केकई नाराज हो जाएगी कि सुमित्रा है ने उनके विश्वास नहीं किया, और केकई को देंगे तो कौशल्या नाराज हो जाएगी, तो उसमें भी डिवाइड कर दिया भाग। और वही दो भाग एक कौशल्या को अलग से दिया, एक केकई को दिया, एक ना एक सुमित्रा को अवश्य देवी, लेकिन वही दोनों पत्नियों ने दो भाग सुमित्रा को दिए। तो कौशल्या से हुए राम, केकई से हुए भरत, सुमित्रा से हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आज गर्भ रहित हो गई माताएं, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। आज चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अब नक्षत्र है, मंगलवार है, समय आने लगा है, मानसकार लिख देते हैं। नवमी तिथि मधुमासे पुनीता शुक्ले पक्षे अवतिते हरिता। भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। कौशल्या ने कहा तुम कौन? कमलिया याद करो, मैं कश्यप अदिति महातपकीना, जिनको मैं पूर्व पर दीना। भैया मैंने कहा था मैं आपके गर्भ से अवतरण लूंगा, मैं वही राम। भैया हंसने लगी। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारी इतनी विशाल शरीर, अनेक हाथ, ऐसे कहीं लाला होते हैं? लाला कैसे होते? छोटे से होते हैं, क्या बोलकर दिखाए तो हम जाने लाला हो। इतने भारी शरीर में आप बन के आगे लाला, ऐसे नहीं, छोटे बन के आओ। का सुनो कि माता सुन बोली सो मत डोली तजौता माता सुन
कीजिए शिशुलीला, पहले शिशुवाली लीला करो, ऐसे कैसे माने तुम लाला हो। कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला, ये तुम्हें करम होगा। जब जन्म हो तो रो के दिखाओ, मेरे बच्चे रोते हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे तुम लाला हो। सुनी वचन सुजाना लोटन खाना, कोई बालक सुने भूखा। चरित जिगावई अधिपत पावई, मेरा परे भगोरा। लाला बनकर छोटे से आओ, अब मैं मानूंगी। अब भगवान छोटे से बन गए और आज ठीक 12 बजे चतुर्थ रूपी में भगवान छोटे से बन करके आए। बोलिए भगवान राम की जय, कौशल्या माता की जय हो। अब वासियों को मालूम हुआ, दशरथ जी भाग करके आए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार समझो, बुढ़ापे में 4 लोटड़ी खुल गई। अब तो खुशी में झूमने लगे, वाह प्रभु महिमा अपरंपार है। आज ब्राह्मण लोग आए, जात धर्म और वेद मंत्रों से वेद मंत्र बोले जाने लगे। और भैया किन्नर लोग आए, नाच गाना होने लगा, लोग झूमने लगे, गाने लगे। अच्छा, इसमें एक केवल बधाई गीत, बस फिर बिहारी जी आएंगे, फिर आनंद प्राप्त होगा। अब किन्नर लोग आए भैया, और भैया 5,000, 11,000, 51,000 से कम तो लेते नहीं। अब बधाइयां प्रारंभ हो गई, बधाइयां बजने लगी और लोग नाचने लगे। क्या भैया बाबा जी जहाँ कहीं भी आ जाए, जे लोग अब इनका हक है लेने का, तो जे लोग कह रहे बधाई तो बजेगी नहीं, तो आओ और इनको बधाई दो। साउंड वाले भैया को दो और विनय भैया को दो। आओ, और रिश्तेदार कहाँ हैं हमारे भाई बंधु, बहुत परिश्रम किया उन्होंने, कहाँ हैं सब? आओ ना, हम भाई बाबा जी, ताऊ जी, प्रेमचंद ताऊ जी, बजवाबो बजिए नहीं था, बजवाबो कैसे बजिए, बधाई करो। आप हमसे उधार ले लो। हाँ बहुत
बोलिए अवध के बसैया की। अरे देख रे, कम से कम 11 सो लूंगी मैं, ऐसे नहीं। जे बस रुपया लेके 70 रुपये को संख्या दूध आएंगे। ये आपके पक्ष में ये कह रहे बोलो बाद में ले लेंगे। और वो भैया वो भाई है हमारे संगीत गुरु में हमारे चंदन भैया जी, तो कहते तब तक नहीं बजेंगे 4-10 बज जाए। चलो बाबा जी को बुलाओ, तब तक भाई समय भी हो रहा। ठीक है बोलिए भैया। चलिए हम दिलवाएंगे नहीं, अभी तो लाला तो आएंगे, लाला में 1100 से कम नहीं आएंगे। बिहारी लाल की। अब देखो जिसको भी नृत्य करना हो, जो राम जी के प्रेमी हो, राम जी कैसे हैं ऐसे ही हैं, और कृष्ण ऐसे हैं। ठीक है, अब जो जिनके पक्ष में हो तो नृत्य करें, और बधाई के लिए जो ले जो ना हो चावल ले लें, और बधाई चढ़ानी हो व्यास मंच पे तो भगवान की निछावर करके व्यास मंच पे निछावर करें। सभी लोग आए, एक छोटा सा बधाई कर ले बस कि लिंगाड़ो जोर से बजैयोरी, मैं तो नाच करने को आई। मैं तो नाच करने को आई। जोर से बजैयोरी, मैं तो नाच करने को आई। मैं तो नाच करने को आई। नाच करने को आई, मैं तो नाच करने को आई। नाच करने को आई, मैं तो नाच करने को आई। निगाड़ो जोर से बजैयोरी, मैं तो नाच करने को आई। ये हमारे चाचा की बस्ता गांव की कमेटी है। सच में बस्ता में कहीं भी ये लोग खूब नृत्य करते हैं। हाँ सच में, तो आप लोग शर्माओ शिवम। सारे मोहल्ले में हुए गयो हल्ला, सारे मोहल्ले में हुए गयो हल्ला, सारे मोहल्ले में हुए गयो हल्ला, सारे मोहल्ले में हुए गयो हल्ला। आयो तो संध्या को के लल्ला, आयो तो संध्या को के लल्ला, सारे मोहल्ले में हुए गयो हल्ला, आयो तो संध्या को के लल्ला। तेरे 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 लाला झूले पालता के होले छोड़ा भीलो। तेरे
देख रहे हैं कुछ माताएं नृत्य तो किया नहीं लेकिन बातें अवश्य कर रही हैं। अच्छा ये भी एक बेईमानी है। तो बेईमानी मतलब जानते हो किसी दूसरे से विश्वासघात करना, बेईमानी का मतलब यही होता है। तो ये बंद हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे एक बात याद आ गई। बेईमानी कभी भूलती नहीं। कैसे? एक दूधिया थे, दूधिया ध्यान से सुनना। एक दूधिया दूध का काम करते थे, दूध बेचते थे। तो उनकी पत्नी थोड़ी वैसी है चंचल। ये बताओ तुम दूध बेचते हो, इसमें तुम पानी मिला दिया करो। दूधिया ने कहा नहीं, बेईमानी नहीं करना चाहिए। हाँ, दूध का ही पैसा हम लेंगे कि अच्छा तुम बहुत बड़े ईमानदार हो तो तुम जो पानी हम पिलाएं वो पैसा हमें देते रहना और दूध वाला तुम लेते रहना। अब जब दूध लेकर के जाए तो एक बाल्टा ये पानी मिलाए जमा में और जब बेच के आए तो वही पैसा इनको मिल जाए। अब भैया पानी बेचते 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 पैसा तमाम हो गया। और माताओं का स्वभाव होता है जब पैसा ज्यादा हो जाए तो बताइए क्या करेंगे। कुछ पैसे से कुछ ना कुछ बनवाएंगे। तो अपने दूधिया साहब से कहा कि पानी वालों पैसा उसको ज्यादा मेरे थे तो कुछ बनवाए तो चले। तो अच्छा कहाँ बनवाओगे? कि कुछ बनवा लेंगे चल के। तो नाक में वो पहनी जाती, कहाँ पहनी जाती? नथुनिया बनवाई। पहन ली नाक में बड़ी नथुनिया, चमकाई इतनी बड़ी। एक दिन ये गंगा स्नान करने दूधिया जी के साथ और भैया गंगा जी में दोनों लोग प्रवेश किए। जब प्रवेश किए तो एक मछली बड़ी मछली नथुनिया आई लगी चमकत ने डुबकी लगाई तो अंदर चमके। मछली ने विचार किया ये है क्या, अच्छी चीज लग रही है। बनाया मछली ने मौसम किया और सही डुबकी लगाई तो नाक सुट्टा हुई तो दुनिया उसने मुख में रख दी। ये चिल्लाती अरे ये क्या हुआ? अब भैया नथुनिया तो चली गई सांप और सच में नाकों चली गई, साथ में नाक भी चली गई। रोने लगी दूधियन के पाए। रोने वाली कोई बात नहीं। पैसा पानी का पैसा पानी में नथुनिया पानी से तुमने कमाई कोई चली गई। और जो नाक गई या पैसा का पानी पैसा पानी में और नाक गई तुम्हारी बेईमानी में। अगर तुम बेईमानी ना करते तो तुम्हारी नाक जाती। तो बेईमानी का फल कभी कभी मिलता नहीं। तो बेईमानी ना करो, करो दूसरे देखो तुम लोगों में तो स्वर होते हैं जो ना शब्द समझे माए तो पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक छोटा सा संकीर्तन इसके बाद में तुरंत कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
पति के पावन सीना रघुपति राघव राजा राम पति कृपा